एक रॉकेट लेके आज हम घर आए और एक रॉकेट इंडिया वालों ने भेज दिया चांद के ऊपर। और यार कुछ भी बोल लो बट मोटरसाइकिल का मजा अलग ही है। एवरी टाइम आई ड्राइव इट आई जस्ट फॉल इन लव विद इट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच, वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स। सो अभी टाइम हो चुका है सुबह के 7:50। मैं वॉक पे निकला हूँ एंड वॉक के साथ साथ मुझे मोटरसाइकिल भी स्टार्ट करनी थी, बिकॉज जब हम लोग लास्ट राइड पे गए थे उसके बाद मुश्किल से थोड़ी देर के लिए बाइक स्टार्ट हुई है। तो मैंने बाइक स्टार्ट ही नहीं की। सो आई थॉट दैट आई जस्ट स्टार्ट द मोटरसाइकिल फॉर अ वाइल, एटलीस्ट थोड़ा वार्म अप करके रखो। ऐसा ना हो कि एक दिन ज़रूरत पड़े मोटरसाइकिल निकाल के जाने की और उसी टाइम पे पता चले कि बैटरी फुल ऑन डाउन है। और सिविक भी देखता हूँ, सिविक भी स्टार्ट करता हूँ, उसकी भी चाबी लेके निकला हूँ मैं। और क्योंकि कल मैं पूती के साथ गया था उसकी बर्थडे में, आज भी शायद उसकी गाड़ी से ही जाऊँगा ऑफिस, तो आई डोंट थिंक कि मेरी गाड़ी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सी। बट यही है यार, देखो ज़्यादा व्हीकल्स हो ना वो भी एक पेन है, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन देम एंड मेंटेनिंग देम इज़ वेरी टफ। अभी तो यार मेरे को बाइक को वॉश भी करानी है। लास्ट राइड के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने से मैंने इसको वॉश ही नहीं कराया, पता है। एंड कार की हालत भी बहुत खस्ता है, तो यही यार। एंड ये सारी चीज़ें वॉशिंग सेंटर में जाके ही करवानी पड़ेगी, बिकॉज ऐसे नहीं हो पाएगा। एनीवे, बट टुडे इज़ 23rd August। दिस मार्क्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों, क्या बताता हूँ थोड़ी देर में। मैंने है ना मोटरसाइकिल से वार्म अप के लिए स्टार्ट किया था, बट मेरे को इतना मन किया, मेरे से रहा ही नहीं गया। मेरे को लगा यार एटलीस्ट एक छोटा सा राउंड तो मार के आता हूँ। और यार कुछ भी बोल लो बट मोटरसाइकिल का मजा अलग ही है। मतलब इट इज you just cannot compare motorcycle with anything else. भाई ये इसकी हालत देख रहे हो, मेरे को उस पर पता नहीं चल रहा। 1x पे दिखाता हूँ। तो भाई संडे को ऑफ रोडिंग से आए, आके गाड़ी तो रख दी ऐसे ही, है ना। उसके बाद दो दिन तक देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि गाड़ी की क्या हालत है। अब आज एग्जैक्टली पता चल रहा है कि उस दिन गाड़ी की क्या हालत की थी। ये जो कीचड़ वगैरह सब सूख गया है ना उसके बाद, एंड अपेरेंटली 2 दिन से गाड़ी वॉश भी नहीं कराई। भाई गाड़ी में ऊपर तक कीचड़ पड़ा है। तो यार आज अगर गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत पड़ी तो ये सब कराना पड़ेगा, वरना फिर आज भी टाइम नहीं मिलेगा। ये सब कल ही कराना पड़ेगा। बट क्या हालत की है यार गाड़ी की, बट इट इज़ वर्थ इट। तो मैं ये बता रहा था कि आज का दिन हमारी हिस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार आज इंडिया अपना एक और स्पेस मिशन कंप्लीट करने के अर्ज पे पहुंच रहा है। चंद्रयान 3 इज़ एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन द मून टुडे। आई गेस शाम को 6 बजे के आसपास का टाइम है। एंड लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाला है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो आई वुड इवन एनकरेज कि यू वॉच इट। बट आई बिलीव जब तक आप लोग ये व्लॉग देखोगे तब तक कंक्लूड हो चुका होगा कि चंद्रयान ने लैंड किया कि नहीं किया। तो बट आई वुड रियली एनकरेज एवरीवन टू गो एंड वॉच द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इट। इट इज़ गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक मोमेंट। चंद्रयान 3 का लैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी, हमारे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसके ऊपर। इट विल लीड टू मल्टीपल सक्सेस एंड इट विल ओपन मल्टीपल ऑप्शंस फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। एंड इतने सालों की जो इसरो की मेहनत है, a lot of things are dependent on this Chandrayaan 3 project. See, we have made it to Mars. We have made it almost to the moon, like 7 kilometers away from the moon. Chandrayaan 2 क्रैश हो गया था 2018 या 19 में। मुझे अभी भी याद है कि वो ऐसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने में कुछ इश्यू आया था, एंड 7 किलोमीटर्स बिफोर द लैंडिंग इट गॉट ड्रॉप्ड।
तो देखते हैं कैसा रहता है, बट टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट. Thank you, sir. क्या मस्त दिन था यार आज का. एंड वेल इट्स टुडे इज द डे ऑफ रॉकेट्स, ऑफ स्पेसशिप्स. एंड इसी के साथ मैं एक और रॉकेट आज ड्राइव कर रहा हूँ, एक स्पेसशिप ड्राइव कर रहा हूँ. पूर्ति की वर्तस दी थी. पूर्ति, थैंक यू फॉर लेटिंग मी ड्राइव दिस. मैं पहले 2-3 बार ड्राइव कर चुका हूँ एंड एवरी टाइम आई ड्राइव इट आई जस्ट फॉल इन लव विद इट. इट इज सो मार्वेलस. एंड क्या दिन था यार आज का. आप लोग ने ऑफिस में सेलिब्रेशन देखा. हमारा चंद्रयान 3 मून पे लैंड कर चुका है. इट इज सच अ हिस्टोरिक मूवमेंट यार इंडिया के लिए. सो हैट्स ऑफ टू इसरो, हैट्स ऑफ टू एवरी सिंगल पर्सन जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है. आई बिलीव मैं एक छोटा सा बच्चा था उस टाइम पे, तब की बात है. दिमाग से अभी बच्चा ही हूँ, मैं छोटा सा बच्चा था उस टाइम पे. तब मुझे याद है कि चंद्रयान 1 ने कुछ अपना समथिंग परसेंटेज, आई गेस 90-95% ऑफ स्कोप पूरा किया था अपने मिशन का. यू नो, चंद्रयान 1 वाज आउट ऑफ सर्विस. एंड चंद्रयान 2 का तो सबको पता ही है कि प्री कोविड, आई गेस 2018 या 19 की बात थी शायद, जब चंद्रयान 2 के साथ यू नो इट वाज सपोज टू लैंड ऑन मून. एंड मुझे एग्जैक्टली याद है कि सब अपनी धड़कनें थाम के बैठे थे. एंड 7.4 या 7.2 किलोमीटर्स पहले वो जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होके लैंड करता है तो वो वर्टिकल नहीं हो पाया था. एंड उसकी वजह से उसके लैंडिंग में इश्यूज आए थे. उसके जो यू नो उस टाइम तक मेरे को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग भी आ गया था. एंड फिजिक्स हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट. तो वो जो जिस प्रपल्शन से लैंड करना चाहिए वो नहीं कर पाया था. एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट चंद्रयान 2 फेल्ड. सो चंद्रयान 3 के ऊपर बहुत सारी होप्स थी. हमारे साइंटिस्ट ने कितनी मेहनत की है इसके पीछे. एंड आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क दे हैव बीन accomplished द ड्रीम दैट वी ऑल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो अ बिग हैट्स ऑफ टू इसरो, a big hats off to our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. उनका भी ये सारे इनिशिएटिव्स और ये सारे डेवलपमेंट के ऊपर उनका बहुत बड़ा हाथ है. एंड वी हैव टच्ड अ पार्ट ऑफ यू नो अ पार्ट ऑफ मून which was never explored before. So that was the best part about it. So in love with Chandrayaan 3 and so in love with this rocket which I'm driving today. और यार होता क्या है ना कि मैं वर्थिस का एग्जैक्ट फील ऐसे इमीडिएटली नहीं ले सकता. उसके पीछे का रीज़न ये है कि एक तो मैं सिटी में ड्राइव करता हूँ, कि दूसरा कि आई ड्राइव इट रेयरली. इसको मैं एकदम रेगुलरली ड्राइव नहीं करता, तो इसके डायमेंशंस के साथ मैं एकदम फेमिलियर नहीं हूँ, है ना. और फिर होता क्या है कि पुणे का ट्रैफिक तो आप लोग को पता ही है. मेरे साथ रह के आप लोग को भी पता चल गया कि पुणे का ट्रैफिक कैसा होता है. सो पूर्ति हम लोग को है ना इसे लेके कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए, तभी जाके मेरे को पता चलेगा कि एग्जैक्टली भागती कैसे है, चलती कैसी है. जरूर, क्योंकि 5-10 किलोमीटर तो है ना गाड़ी के डायमेंशंस समझने में, यू नो गाड़ी किस तरह से मूव होती है, किस तरह से चलती है, एक्सीलरेशन कैसा है, इसका ब्रेकिंग कैसा है. सो ये सारी चीज़ें आप लोग को थोड़ा टाइम लग जाता है ये सारी चीज़ें समझने में. और उसके बाद जाके पता चलता है कि एग्जैक्टली इसका मोशन कैसा है, ये कैसे परफॉर्म करती है. राइट. तो वही है यार ऑल इन ऑल. बट पॉकेट रॉकेट हर बार मैं ये चलाता हूँ, हर बार अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है. एंड यहाँ पे सामने हमारा प्यार भी खड़ा है, होंडा सिविक.
यार बहुत दिनों से सिविक नहीं निकाली यार। सिविक निकालने का भी मेरे को बहुत मन कर रहा है। जिस दिन मैं सोचता हूँ कि आज मैं सिविक लेके निकलूंगा उस दिन बारिश हो जाती है, तो मैं सिविक निकालता ही नहीं हूँ। यही हो रहा है बहुत दिनों से। एंड इसी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं घर। एक रॉकेट लेके आज हम घर आए और एक रॉकेट इंडिया वालों ने भेज दिया चांद के ऊपर। या जस्ट कुडंट कम आउट ऑफ दैट अचीवमेंट व्हाट इंडिया हैज मेड टुडे। एंड आप लोग ने ऑफिस का सेलिब्रेशन भी देख लिया होगा। और इसी के साथ भाई सोशल इंस्टाग्राम खोलो, चंद्रयान 3 के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा। बड़ी बड़ी ब्रांड से लेके ऑल द इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग मी, मैंने भी एक मस्त वाला पोस्ट डाला है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाके फॉलो कर लो और वो वाला पोस्ट देख लो, और अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी आपके दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करो। बट जय हिंद टू एवरीवन। It is a very big achievement for our entire nation. It is not a small thing. So a very big hats off to the entire country. हम सबका contribution इसमें in some or the other way है. So we are proud of all of you and we should be proud of all of us. इसी के साथ मैं आज का वीडियो भी एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगा प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट्स में एक बार जय हिंद लिख देना। And be proud of your country and make sure you live your dreams, living dreams.